बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। लेक्चर नंबर हमारा 3 है, 3.3 टॉपिक नंबर है एक्सेलरेशन। मोशन की ये हम तीसरी टर्म डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, जिसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए, हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी के बारे में, वो डिस्प्लेसमेंट का चेंज था। अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो क्या है? आपके पास वेलोसिटी का चेंज है, टाइम के लिहाज से क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए देखें मैंने इसके फॉर्मूले के ऊपर एरोहेड का साइन लगाया। वेलोसिटी भी वेक्टर है तो इसके ऊपर भी क्या है बेटे? साइन है। किस चीज का? वेक्टर का। अब क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। यूनिट आप बना सकते हैं इसका फॉर्मूले से, जो ऊपर लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड। टाइम नीचे फिर डिवाइड हो रहा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, और डायमेंशन LT-2 कहलाएगी। वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी में चेंज जो है वो तीन तरह से पॉसिबल है। या तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में, मिकदार में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आएगा तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, या डायरेक्शन में चेंज आए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए तो भी आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। और बोथ अबव, या दोनों ही एक साथ चेंज हो रही हो तो भी आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी चेंज हुआ करती है। क्योंकि वेक्टर डिपेंड करती है दो चीजों पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो भी वेक्टर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। और या दोनों चीजें चेंज हो रही हो तो आप ये कह सकते हैं कि आप वेक्टर क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं। कंसीडर कर लें कि एक बॉडी मूव करती है किसी न किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, किसी भी लम्हे में वो वेलोसिटी हमने v1 ले ली। कुछ टाइम गुजरने के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, वो हमने क्या ले ली भाई? v2 ले ली। अगर मैं वेलोसिटी में चेंज मालूम करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज एक्सेलरेशन इस इंटरवल के अंदर होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल टाइम में v1 वेलोसिटी थी, फाइनल टाइम में v2 वेलोसिटी हुई, तो जो टाइम चेंज हुआ है उसमें जो वेलोसिटी हमारे पास आई है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम से हमने क्या निकाल ली? एवरेज एक्सेलरेशन निकाल ली। ये पॉइंट समझने वाला है। एवरेज एक्सेलरेशन इज द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय स्केलर, सो एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट आल्सो बी अ वेक्टर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या एवरेज एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है? जी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में ये बता दिया गया कि ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम की रेशो है। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है? डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स। तो एक फॉर्मूला भी है कि जब भी आप ये बात कहते हैं कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड किया जाए तो आंसर में ही आती है, और उसकी डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी होगी। ये वेक्टर्स हमारे पास बने हुए हैं कि v1 वेलोसिटी का वेक्टर है किसी पॉइंट a पर, v2 वेलोसिटी का वेक्टर है जब बॉडी पहुंच गई किसी पॉइंट b पर, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो v2 माइनस v1। एवरेज एक्सेलरेशन की डिफाइन, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल दी है उसने एवरेज एक्सेलरेशन के लिए कि एक कार मूव करती है एक स्ट्रेट रोड पर,
उसकी जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो आप फाइंड करके बताएं। उसने आपको टेबल दे दिया कि टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड सो ऑन 4 सेकेंड तक, उसमें उसने वेलोसिटीज के बारे में भी बताया। अब उसने कहा एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करके बताएं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, तो टोटल चेंज वेलोसिटी का कितना है 40, टोटल टाइम कितना है 4, तो डिवाइड करने पर आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में पैदा हो या मौजूद हो किसी भी लम्हे पर, किसी भी मखसूस लम्हे पर, वो उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाती है। इसकी सिंपल डिफाइन जो अकॉर्डिंग टू द बुक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम के उस छोटे लम्हे के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज पैदा होता है, वो जो वैल्यू आएगी वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगी। सॉरी, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख दिया मैंने, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगी। ये एक्सेलरेशन आएगा, ये जो मेरा कर्सर जिस पॉइंट पर मौजूद है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। आप लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है, इट इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरेज एक्सेलरेशन। यहां पर भी जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए टेबल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि हर लम्हे पर हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम किया। यहां भी वही बात आ जाती है कि अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल हो तो हम ये कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अगर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल आ जाए तो आप ये कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ, डिफाइन बता रही है कि अगर बॉडी में जो वेलोसिटी का चेंज है वो इक्वल हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, अगर बॉडी की वेलोसिटी तब्दील हो बाय इक्वल अमाउंट से मुराद ये देखें, पहले सेकंड में वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 20, तीसरे में 30, चौथे में 40। देखिए चेंज इक्वल आ रहा है, पहले 0 थी 10 हो गई, 10 का चेंज आया, 10 से 20 हो गई, 10 का चेंज आया, 20 से 30 हो गई, 10 का चेंज आया एंड सो ऑन। तो आप ये कहेंगे कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वल पैदा करती है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यही बात ऊपर डिस्कस हो गई। स्पेशल कंडीशन यहां पर मैंने मेंशन कर दी कि इफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज देन द बॉडी सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो आप ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप स्विच ऑन करें फैन का तो फैन की जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आप उस टाइम कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो फैन की स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो उस लम्हे या उस टाइम पर आप ये कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ टेबल बनाकर बताया गया कि अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद वेरिंग वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन आर कैलकुलेटेड। देखिए जी, टाइम 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड तक टाइम लिया गया, वेलोसिटीज उसमें आपको दे दी गई और ये एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि टाइम के गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, तो ये एक्सेलरेशन सारा पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इधर देखें, अगर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, पहले 5 सेकेंड में 35, 6 में 30, 7 में 28 एंड सो ऑन, देखें वेलोसिटी ग्रेजुअली नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो अब जो रेशियो आएगी वो नेगेटिव आएगी। टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन आप ये देखें कि वेलोसिटी जो है ये नेगेटिव आएगी।
क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के बढ़ने के साथ साथ, तो हमने कहा कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। When a body is fallen freely from certain height, its acceleration is positive. कि अगर एक बॉडी जमीन की तरफ किसी हाइट से गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। When a body is pushed upward, its acceleration is negative. लेकिन अगर किसी बॉडी को अपवर्ड पुश किया जाए तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पर बात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की गई है, तो ये याद रखेंगे कि कोई भी बॉडी जो नीचे की तरफ गिर रही है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर कोई भी बॉडी जमीन से ऊपर की तरफ पुश की गई है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये बातें एमसीक्यूज के लिए आप क्लियर रखेंगे। When a body start motion from rest, its acceleration is positive. अगर लीनियर केस की बात करें, स्ट्रेट रोड या वन डायमेंशनल केस की बात करें, तो ये कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आए, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर वो बॉडी ब्रेक अप्लाई करे तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे वो मैंने इसी के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या चीज है? देखें, अ ग्राफ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ग्राफ यूज किया जाता है ताकि वेरिएशन के बारे में बताया जा सके किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के लिहाज, उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बड़ा सिंपल डिफाइन है। सबसे पहली चीज क्या है? ग्राफ। ग्राफ हमें क्या बताता है? वेरिएशन के बारे में बताता है। किन चीजों की? किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान चेंजिंग के बारे में बताएगा। यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? वेलोसिटी और टाइम। देखें, ग्राफ हमेशा बना करता है दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में। एक हो सकती है डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक हो सकती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हमारे पास जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो ग्राफ हमें तब्दीली के बारे में बताएगा, वेरिएशन के बारे में बताएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज पैदा कर रही है, इसलिए उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम हासिल क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि फाइंडिंग डिस्टेंस कवर्ड, कि एक बॉडी जो मूव करती है, लेट्स सपोज एक कार मूव करती है, तो उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम उस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं जो उसने कवर किया। दूसरी चीज हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से जो हम फाइंड कर सकते हैं वो है एवरेज या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि वो कार जो मूव कर रही थी उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एवरेज या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस किस तरह मालूम किया जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से? तो ये बात आपने इंपॉर्टेंट है, क्लियर रखनी करनी है। द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कि ग्राफ के अंदर जो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान में कवर होता है वो हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बताता है। किस तरह, ये आगे मैं ग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा, अभी देखिएगा। दूसरी चीज क्या है? इंस्टेंटेनियस या एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बताना। तो क्या है? द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द इंटरवल इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होगी वो हमें एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी। अब हम ग्राफ के अंदर इन दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं ऐसी बॉडी का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। हमारा पहला केस है कि हम सपोज करते हैं कि एक कार मूव करती है, किस तरह? कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो देखें उसका जो ग्राफ है इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगा। किस तरह? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ को आप क्या कह सकते हैं? यानी एक स्टेटमेंट आ सकती है एमसीक्यूज की
कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आगे 3 ऑप्शन कुछ और भी हो तो आपको क्लियर होना है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से वो मूव कर रही है। आप इसको ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि देखें ये टाइम एक्सिस के साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल है। जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, जिसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। या एक और पॉइंट भी क्लियर रखना है कि अगर एक कार मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो जो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो परपेंडिकुलर टू क्या है जी, वेलोसिटी एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये एमसीक्यूज में बातें आपने क्लियर रखनी है। तो अब इस एक ग्राफ से 3 एमसीक्यूज बन रहे हैं और वो स्टेटमेंट एक ही है कि व्हेन अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये भी आए तो ठीक है। आप ये कह सकते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये भी ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस, ये बात भी ठीक है। अब हम आते हैं अपनी पुरानी बात पर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से सर किस तरह डिस्टेंस कवर्ड और एवरेज या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड किया जाता है। तो देखें हम सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं उस बॉडी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। देखें जी मैंने यहां पर एक फार्मूला बना दिया कि यहां पर बताया गया था कि एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो जो एरिया है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है, इनके दरमियान ये एरिया जो मैंने येलो कलर के शेड में बताया है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान एरिया है। इससे किस तरह डिस्टेंस पता लगेगा, एरिया अंडर ग्राफ। तो हम देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन रही है। अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वही डिस्टेंस होगा किसका, उस कार का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ वाइज आपके पास वेलोसिटी है, विड्थ वाइज टाइम है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी से आप डिस्टेंस कवर निकाल लें। दूसरी चीज हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, तो यहां पर मेंशन है कि स्लोप ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एवरेज एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमारे पास क्या है जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होती है। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा स्कूल मैथ के अंदर कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये स्लोप होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई क्या है, वाई टू माइनस वाई वन। वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट ले लें आप, यहां पर y2 माइनस वाई वन, यहां पर ले लें, यहां पर ले लें कोई भी। इसी तरह एक्स एक्सिस पर x2 माइनस x1। तो v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1, जाहिर बात है y एक्सिस पर वेलोसिटी कंपोनेंट है तो आपको वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट नजर आएंगे। x एक्सिस पर टाइम है तो आपको टाइम के 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। तो डेल्टा v बाय डेल्टा t लेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हो। यहां पर क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज 0 है तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। ये आपके पास पहला केस था हमारा। आई होप कि आपको बेटा क्लियर हुआ होगा बच्चों। दूसरा पॉइंट हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम ऐसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करने लगे हैं जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। Velocity time graph is a straight line which rises the same height for equal interval of time. तो ऐसी कार, ऐसी बॉडी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा। देख सकते हैं आप ये इंक्लाइन है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हाइट इक्वली बढ़ती चली जाएगी तो ओरिजिन से इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब ऐसी कार या ऐसी बॉडी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो उसका डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ
हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है, डिस्टेंस कवर्ड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली चीज़, ऐसी कार जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी एक येलो शेड दिया है, तो येलो शेड आप देख रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल शेड दे रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें बताएगा ऐसी बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। दूसरी चीज, इसमें एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। देखें यहां पर y2 एक पॉइंट है, यहां पर y1 दूसरा पॉइंट लेते हैं, यानी इस इंक्लाइन सरफेस पर दो y पॉइंट ले लें और दो x पॉइंट ले लें, तो जो रेशियो आएगी टाइम के लिहाज से वो आपके पास क्या बताएगी बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन बताएगी। यहां पर क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगी। तीसरा हमारा पॉइंट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखें इसमें फर्क है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यानी हमारा जो दूसरा केस था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, और हमारा जो थर्ड केस सी केस है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से अगर एक कार मूव करती है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा कर्व आता है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मुराद क्या, देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कि बॉडी एक ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करती रहे। जैसे एक पंखा जब अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचकर कंटिन्यूअसली मूव करना शुरू कर देता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या है कि जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज पैदा होता जाता है एक्सेलरेशन इंक्रीज होता चला जाता है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास क्या आएगा, कर्व आएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि हर वो बॉडी जो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रही है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व है। तो इसके अंदर भी दो चीजें हमने मालूम करनी है, डिस्टेंस और एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसमें डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, एरिया अंडर ग्राफ। देखिए हमने उस पॉइंट पर जहां पर आकर वेलोसिटी में चेंज पैदा हुआ है, हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। टेंजेंट को ड्रॉ करने से हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल जो बन रही है, तो हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास डिस्टेंस बताता है। दूसरी चीज एक्सेलरेशन। इन दिस केस, इस केस में यानी ये बात आप याद रखेंगे, जब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व हो, तो इधर हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन नहीं आता, इधर हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जहां पर आकर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वो ये ए पॉइंट। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन tan थीटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखें कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स मैंने ग्राफ के हवाले से इधर एक ही ग्राफ में डिस्कस किए हैं। ये हमारे पास 6 ग्राफ बने हुए हैं टाइम और वेलोसिटी के दरमियान। हमारा जो पहला ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, हमारा जो दूसरा ग्राफ है हमारा ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, हमारा जो तीसरा ग्राफ है ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, हमारा जो ये चौथा ग्राफ है ये आपके पास ग्रेटर देन 90 एंगल पर है, और ये आपके पास 5 छठा ग्राफ बना हुआ है, कुछ कर्व है, ये वेलोसिटी के चेंज है। हम पहले ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ अ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, कि अगर ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो, एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, स्लोप 0 होती है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन अलोंग वाई एक्सिस हो, जैसा कि ये दूसरा ग्राफ है, तो क्योंकि वेलोसिटी इनफाइनाइट होती है, स्लोप भी इनफाइनाइट आएगी, एक्सेलरेशन भी इनफाइनाइट आएगा। ये आपने याद रखना है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही की बात करें, कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस ले लेते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो वेलोसिटी इनफाइनाइट होती है, स्लोप भी फिर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और एक्सेलरेशन भी इनफाइनाइट आएगा। तीसरा ग्राफ जो कि हमारे पास ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, वो ये है, वो ग्राफ कैसा है कि एंगल इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगी, यूनिफॉर्म है। चौथा ग्राफ
कैसा है हमारा स्ट्रेस सच दैट थीटा ग्रेटर देन 90, ये हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 वाला ग्राफ है। तो आप इसमें देखें वेलोसिटी डिक्रीज होगी, स्लोप नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रिटार्डेशन यानी नेगेटिव आएगी। पांचवा ग्राफ हमारे पास ये है, इसमें ग्राफ में क्या है जी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्लोप डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी। और हमारा छठे ग्राफ में हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्लोप बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।